सर, गोरखपुर का दक्षिणांचल जो कि अभी तक रेलवे कनेक्टिविटी से अछूता रहा था, क्या कुछ खबर है इस मामले में? गोरखपुर का दक्षिण का जो क्षेत्र है, जहाँ से एक नई रेल लाइन परियोजना तैयार हो रही है, सहजनवा से दोहरी घाट। ये जो परियोजना है, इसको 3 चरणों में किया जाना है। 3 फेजेज हैं। पहला सहजनवा से बांसगांव, दूसरा बांसगांव से बढ़ालगंज और तीसरा बढ़ालगंज से दोहरी घाट। बढ़ालगंज से दोहरी घाट के बीच में घाघरा नदी पर एक महत्वपूर्ण ब्रिज बनाने का कार्य भी किया जाना है, जिसको लेकर जो शुरुआती चीज़ें होती हैं, जैसे जीएडी बनता है ब्रिज का, जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग, वो बन के तैयार हो गई है। इसका ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट किया जाना है, उसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। फेज़ 1 की बात करें, अगर सहजनवा से बांसगांव की बात करें, तो इसमें लैंड एक्विजिशन काफ़ी तेज़ी से किया जा रहा है और 60% से ज़्यादा लैंड एक्वायर हो गई है और बाकी जगह भी जो पैसा डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य होता है वो किया जा रहा है। पूरे प्रोजेक्ट की बात करें तो जो रेलवे ने 463 करोड़ रुपए लैंड एक्विजिशन के लिए ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया है, जिससे तेज़ी भी आई है लैंड एक्विजिशन में। और साथ ही साथ पहले फेज में अर्थवर्क का कार्य, छोटे पुल बनाने का कार्य भी शुरू हो गया है। तो तेज़ी से इस पे कार्य किया जाएगा। जैसे जैसे लैंड एक्विजिशन पूरा हो जाएगा, वैसे कार्यों में और ज़्यादा तेज़ी आएगी। इस नई रेल लाइन कनेक्टिविटी से एक अल्टरनेटिव रूट मिलेगा गोरखपुर से जो लोग वाराणसी को जाते हैं उनके लिए। अभी जैसे यहाँ से भटनी होकर जाना पड़ता है, जब ये लाइन कनेक्ट हो जाएगी तो सहजनवा से दोहरी घाट से इंदारा होते हुए वाराणसी के लिए एक नई कनेक्टिविटी उपलब्ध हो जाएगी। इंदारा से फिफना होते हुए, छपरा होते हुए एक कनेक्टिविटी मिल जाएगी। इंदारा, फिफना, गाजीपुर, ताड़ी घाट होते हुए भी एक कनेक्टिविटी मिल जाएगी। तो मल्टीपल कनेक्टिविटी एक लाइन के माध्यम से मिलेगी। और ये क्षेत्र, जैसा कि आपके प्रश्न में भी था, कि काफ़ी लंबे समय से अछूता रहा रेल लिंक से, तो रेल लाइन से जुड़ जाएगा और रेल लाइन के माध्यम से ये देश के अलग अलग स्टेशनों से जुड़ जाएगा। पूरी ब्रॉडगेज कनेक्टिविटी होगी, इलेक्ट्रीफाइड लाइन होगी और एक बहुत अच्छी सुविधा सभी लोगों को मिलेगी। सर, आज की बात करें अगर, तो इस प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट अभी तक क्या क्या कार्य शुरू हो चुका है? हाँ, पहले फेज में जैसा मैंने बताया कि अर्थवर्क का कार्य शुरू हो गया है सहजनवा की तरफ से अगर बात करें। और जो छोटे पुल बनने हैं, माइनर ब्रिज जिसको कहते हैं, उस पर भी कार्य शुरू हो गया है। और जैसा मैंने बताया कि चूँकि पहले फेज में लैंड एक्विजिशन काफ़ी आगे हो चुका है, तो इसलिए उस पर तेज़ी से कार्य शुरू हुआ है। बाकी का जो पार्ट है, वहाँ भी लैंड एक्विजिशन की प्रक्रिया ऑलमोस्ट अंतिम चरण में ही है। तो जैसे ही लैंड पूरी एक्वायर हो जाएगी तो इस प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा तेज़ी आएगी और जिसका लाभ सभी को मिलेगा, पूरे क्षेत्र का विकास। क्या कुछ डेडलाइन भी रखा गया इस प्रोजेक्ट के लिए? बेसिकली जो प्रोजेक्ट जैसे जैसे हम लोग टेंडर फाइनल करते हैं उसके हिसाब से डेडलाइन रखते हैं। और इसमें जो मेजर, जैसा थर्ड फेज है, वो मेजर है क्योंकि वहाँ पे एक महत्वपूर्ण ब्रिज बनना है, घाघरा नदी पे ब्रिज बनना है। उसके लिए जैसा मैंने बताया कि जीएडी, जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग, फाइनल कर ली गई है। उसका ईपीसी टेंडर एक होता है, तो उसकी सारी तैयारी कर ली गई है, उसके डॉक्यूमेंट बना लिए गए हैं। बहुत जल्दी उसका टेंडर भी हो जाएगा और जैसे लैंड एक्वायर हो जाएगी उसके बाद से सारी डेडलाइन फिक्स हो पाएगी कि एग्जैक्ट किस डेट में ये सेक्शन ओपन हो जाए। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठिके रघुनाथा मात पिता गुरु नावही माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके, अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।